आज का जो बुक है उस बुक का नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। तो इसी बुक की समरी है और जो की पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि यू हैव टाइम बट यू आर लायर। तो ऑथर का ये मानना है कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, ये जो सब लोग रोना लगाते हैं ना, वो बहुत ही गलत है, क्योंकि 24 घंटे सबके पास होते हैं, ठीक। और ये एक यूनिवर्सल एक्सक्यूज़ होता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, जिम जाना था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। वो तो स्कूल कॉलेज का बहुत सारा प्रेशर रहता है, वरना ऐसा नहीं है। मतलब मेरा भी मन था कि थोड़ा सा एक बार गिटार सीखूं, लेकिन टाइम ही नहीं बचता। सारे काम करने के बाद जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, होमवर्क करने में ही रात के 11 बज जाते, 12 बज जाते, तो कहाँ से टाइम मिलेगा। हाँ यार, वर्कआउट करने का मन तो था, लेकिन क्या करें, अब सुबह सुबह जाना है, वहाँ से फिर अपना पूरा काम कंप्लीट करके फिर स्कूल, फिर कॉलेज जो भी है, तो वहाँ से फिर कहाँ ही मौका मिल पाता है उतना। तो मतलब देखो, अगर हम ये ठान लेते हैं ना कि हमें हेल्थ को नेगलेक्ट करना है, जो म्यूज़िक अगर हमारा पैशन है, थोड़ी देर के लिए हॉबी वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई हॉबी जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं, तो अगर हम ये कसम खा लेते हैं कि जितने भी मतलब अपने सारे मेंटल एनर्जी उसको लगा के एक्सक्यूजेस बनाने हैं, तो हम बना लेंगे। वो कोई बहुत हार्ड वर्क नहीं होता है, वो बहुत ही ईजी आसान है, सब करते हैं, बड़े आराम से हम बना लेंगे। ऑथर का यही मानना है कि सबसे बड़ा झूठ यही है कि जो वर्ल्ड के दी ग्रेटेस्ट लोग हुए हैं, वो उनके पास भी 24 घंटे थे, और बहुत सारे लोग हैं जो आए और गए, लेकिन इतिहास के पन्ने में उनका कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पे वही उनका मानना है कि देखो, ये कहने की बातें होती हैं 24 घंटे सबके पास है, हम उन हाँ, सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमारी प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक बहुत ही घटिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। जैसे कि अगर हम आज कुछ कर रहे हैं, ठीक, तो सोचना चाहिए कि आज जो भी हम कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर हम ऐसे सोच के आज का जो वर्क है उस पर कुछ कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे अलग अलग जो अनइम्पॉर्टेंट टास्क हैं उनको हम पूरी तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं हमें ही फ़ायदा होगा, ठीक। गिव अ टाइम, रिजल्ट्स विल कम। तो ऑथर का यही बोलना है कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, अगर हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं, बुक लिखना है किसी को, तो पहला चैप्टर लिखना होगा। कोई भी काम है, किसी को फिटनेस का उसका गोल है ना, किसी को 5 किलोमीटर अगर सुबह सुबह दौड़ना है, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 5 किलोमीटर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले दिन जाएंगे और कहेंगे कि मैं जाता हूँ 5 किलोमीटर दौड़ के आता हूँ, ऐसे तो मतलब होने से रहा है ना, मतलब कितना फ़नी हो जाएगा। तो ये बात सबको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि कैसे हर चीज़ में थोड़ा सा पेशेंस लगता है, धैर्य जो है आजकल लोगों में नहीं रहा। धैर्य बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए कोई भी चीज़ हो तो डे 1 में आप देखोगे खुद को, और जब लास्ट डे में आप देखोगे 90 डेज़, 20 डेज़, इतने के बाद आप देखोगे कि कैसे प्रोग्रेस सच में हो रहा होता है ना, तो दिखने लगता है रिजल्ट धीरे धीरे। अगर हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। सो गिव अ टाइम, रिजल्ट्स विल कम, ये उनका मानना है। रूटीन्स, तो रूटीन्स काफ़ी महत्व उनका है लाइफ में हमारे। जैसे हम जी रहे होते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे जो हैबिट्स हैं वो बिल्कुल ही ऑटोमेटिक मोड पे चले जाते हैं। जैसे ये है कि अगर कोई है जो 3-4 घंटे जाके इंस्टा रील्स देख के आते, तो उनका वो एक तरीके से वो रूटीन है, उन्हें भले समझना है कि ये गलत रूटीन है, पर अब बन चुका है। वैसे ही जैसे कुछ लोग हैं जिनको 5 बजे सुबह उठ के रनिंग एट्सेट्रा की हैबिट है, तो वो उनका ये रहता है कि हाँ, रोज़ रोज़ जाना है, फिर उसके बाद आने के बाद थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज कर लिया, और उसके बाद कुछ किताबें पढ़नी है, फिर ऐसे मतलब पूरा प्रॉपर एक वो रहता है, उनका शेड्यूल रहता है। उसे होता क्या है, होता ये है कि जैसे अगर आप क्लास एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का, अगर आपने ये है कि 9 से 4 स्कूल, इसके बाद कोचिंग क्लासेस है, तो वो आपका रोज़ का काम है ना, संडे को छोड़ के। उसे होता क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर रूटीन है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे ही आप स्कूल छोड़ते हो, कॉलेज में आते हो, तो वहाँ थोड़ा चेंज आता है, फिर कॉलेज छोड़ते हो तो आप अपने ऊपर आ जाते हो। तो उससे होता क्या है कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे है, तो वहाँ थोड़ा बहुत सारे लोग लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि एक एक्सटर्नल अथॉरिटेरियन फिगर नहीं है जो ये कहे कि अगर नहीं आए तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा सा लापरवाही देखने मिलती है। तो यही ऑथर का बोलना है कि देखो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जो भी कर रहे हो, मेक श्योर कि एक रूटीन लाइफ जियो। उससे होता क्या है कि हमारा फिटनेस भी मेंटेन रहेगा। रीडिंग कर रहे हो डेली डेली, तो हमारा कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी अच्छा है, और कुछ टाइम निकाल सकते हो जो आप डेली डेली वर्क कर रहे हो, साथ में कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हो। उससे होता क्या कहीं ना कहीं कि हमें जो हमारा रूटीन है वो हमें अगले दिन उठ के क्या करना होगा, उस काम को करने के लिए थोड़ा सा फोर्स कर रहा होता है।
नो हाउ योर माइंड। तो यही है कि माइंड जो है वो हमेशा एक कंफर्ट चाहता है, ऑथर का ये बोलना है। और ये हम देख भी चुके हैं। आप अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, कहीं भी कोई आर्टिकल, कुछ बुक्स, या साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, या कभी आपने पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि माइंड इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि वो हर वक्त कंफर्ट चाहता है ना। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो है कंफर्टेबल हो, कि जस्ट बाय वॉचिंग नेटफ्लिक्स मूवीज़ और कोई भी टीवी ड्रामा, तो पूरे दिन आप ये देख रहे हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्कोहल एट्सेट्रा, कोई भी चीज़, कोई घटिया काम अगर आप डेली डेली कर रहे हो, तो माइंड को बस वो मतलब डोपामिन का हिट मिलता है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसे कंफर्ट से मतलब है, उसे समझ नहीं आता है। और यहाँ पे हम खुद पे काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने ब्रेन को ये बताना होगा, अपने दिमाग को ये बताना होगा कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं। उसे तो मतलब यू कैन टेल योर ब्रेन कि अगर हम किताब पढ़ें ना, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट्स के डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, कुछ क्लाइमेट चेंज वगैरह को अगर हम एक्सप्लोर कर पाएँ, तो उससे होता क्या है कि धीरे धीरे करके हम जो बुरी आदतें हैं उनको हम हटा सकते हैं अच्छी आदतें ला करके। सो बी कॉन्शियस, बहुत ही अवेयर रहिए कि आप क्या कर रहे हो एवरी सिंगल मिनट। A4 शीट लेना है और उसके बाद उस पर आपके हर घंटे आप क्या कर रहे हो उसको, जब जैसे होता है ना कि एंट्री करनी होती है, सिर्फ लिख देना है कि मैंने तो यही किया है। उससे होता क्या है, थोड़ा सा लाइफ में आप जब देखते हो ऑन पेपर कि मैंने ये काम किए हैं पूरे दिन भर के बीच में, तो थोड़ा सा गिल्ट आता है और फिर ये रहता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कुछ चांस बन जाता है। 7 मेंटल स्टेट, तो डेविड जो ऑथर है इस बुक के, वो यहाँ पे शेयर करते हैं 7 अलग अलग मेंटल स्टेट्स के बारे में। जो उनका ये मानना है कि अगर हम कोई भी गोल है ना जो अचीव करना चाहते हैं, मतलब फिटनेस का गोल है, जॉब चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना है, या रिलेशनशिप, कुछ भी, मतलब कहीं भी किसी भी एरिया में अगर हम काम करना चाहते हैं, कोई गोल है, तो पहला जेनरेट, मतलब डिसाइड करना होगा क्या काम करना है जो कि इतने इतने टाइम में करना होगा। दूसरा प्रायोरिटाइज, तो सेलेक्ट कर लो कौन सा टास्क है, कौन सा काम है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कर दो। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कोई टफ सब्जेक्ट है, तो बेटर होगा आप उसको सुबह सुबह पढ़ लो, ठीक। कोई काम है जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, थक जाते हो दोपहर में या शाम को, तो बेटर है सुबह ही कर लो। तो ये होता है प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक। थर्ड रिसर्च, तो अब ये आ जाता है कि आप जो भी इंपॉर्टेंट काम आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में रिसर्च भी कर लो। फोर्थ एक्सप्लोर, तो जब आप रिसर्च कर रहे हो तो थोड़ा सा डेप्थ में जाके नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या आपके टाइम को मैनेज करने में ये फिट होगा या नहीं होगा। फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेट, ये क्या है, आपको 110% अपने ही काम पे फोकस करना है जो भी आप कर रहे हो। हर एक छोटे छोटे बारीकी से हर एक डिटेल को एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है कि हाँ यहाँ पे कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं क्या, ये चीज़ है। नंबर 6 पॉलिश, तो एक फाइनल टच देना है अपने काम को जो आप कर रहे हो, और हर एक वीक में रिव्यू करना है कि ये किया था और ये ऐसे ऐसे और आगे करते जाना है। तो आप जैसे बना सकते हो कि हर हफ्ते क्या करना होगा, फिर उसके बाद ये हर हफ्ते करके फिर महीने कैसे जाएंगे, फिर साल कैसे जाएंगे, पूरा एक प्रॉपर आपके पास एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नंबर 7 रिकवर, तो अब जैसे कि आपने 110% इतना ज़्यादा आपने लगा दिया है सारे बाकी एबव के 6 स्टेप्स में, फिर बोलते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स आप कर सकते हो जैसे। सो आई होप you find this video helpful. If you find this video helpful, thanks for watching.